हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास हिंदी के 4 नंबर चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि आपको पाठ और लेखक के नाम याद करने में किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो लेखक परिचय का ट्रिक का वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप सभी उसे देख लीजिएगा। और मात्र हंसी खेल में है जो कि आप उसे मात्र 30 सेकेंड में पहचान लोगे। उस वीडियो को देखें, शानदार ट्रिक है जो कि दिया गया है, तो आप सभी उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में लेखक परिचय को करने वाले हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवनी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय से बहुत सारा सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो लेखक परिचय का क्लास है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप सभी इस क्लास में अंत तक बने रहिए। और चैनल पे न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवनी को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आरत दुबे का छपरा जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? बलिया यूपी में है, जो कि इनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचना परिणित है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनके एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठे हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते कि जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, यह किसी एक जाति का देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधांशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुए हैं। यानी कि यह बताते हैं कि यह है जो कि बहुत सारे जातियों से मिलकर के और उत्पन्न हुआ है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनके प्रमुख रचनाएं आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है। अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, उसके बाद है आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद है जो कि यह एक निबंध संग्रह है, इसे भी याद रखना है। उसके बाद है बाण भट्ट का आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नमा, अनाम दास का पोथा जो कि एक उपन्यास है, अनाम दास का पोथा उपन्यास है। और एक और उपन्यास है, उपन्यास और निबंध एक याद रखना है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उसके बाद है सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना साहित्य इतिहास। उसके बाद एक आपको यहाँ पे छोड़िए, सभी को ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बताते हैं, पृथ्वीराज रासो, इसको आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है नाथ सिद्धों की बनिया जो कि ग्रंथ संपादन है। उसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि प्राप्त हो चुका है। कौन सा चीज़ पे हुआ था? आलोक पर्व नामक इनका जो ग्रंथ था उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इससे भी ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली। इसके बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनका निधन हुआ था
1979 में, इसे आपको याद रखना है 1979 में। निधन कहाँ हुआ था इनका, तो दिल्ली में इनका निधन हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मान्यवादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, तो यह एक निबंध है। और निबंध में भी कैसा निबंध है, यह ललित निबंध है। देखिए, इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशवी वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो यह हो गया जो कि लेखक परिचय। इससे बाहर एक भी प्रश्न जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा लेखक परिचय से, तो इतना आपको याद रखना है। इनका जन्म, मृत्यु, उसके बाद इनके जो प्रमुख कुछ कथाएँ हैं जिसमें कि आपको बताए हैं पृथ्वीराज रासो एक है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यह चैप्टर किया है तो ललित निबंध है। इतना आपको याद रखना है लेखक परिचय से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध को। इस वीडियो में सिर्फ लेखक परिचय को किए हैं क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए लेखक परिचय का जो कि सेपरेट वीडियो आप सभी को दिया जा रहा है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पे न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और बहुत सारा क्लास है जो कि ऑलरेडी हो गया है हिंदी का, उसके बाद सोशल साइंस ये सभी का क्लास हुआ है। तो आप सभी प्लेलिस्ट से वीडियो को देखते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।